एक पेड़ पर दो चिड़ियाँ रहती थी। दोनों चिड़ियाँ आपस में सहेली थी। एक दिन दोनों चिड़ियाँ दाना चुगने के लिए निकली। बहुत दूर तक चलते 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 एक खेत उनको मिला। दोनों चिड़ियाँ दाना चुनने लगी। वहाँ से मटर के दाने को चुन करके दोनों चिड़ियाँ पुनः उसी पेड़ पर वापस लौट आई। इस पर पहले वे बैठी थी। आने के पश्चात छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया से बोलती है कि दीदी दीदी, तुम अपनी एक मटर का दाना हमें दे दो ताकि हमारा और तुम्हारा दोनों के मटर के दाने बराबर हो जाए। तो बड़ी चिड़िया बोली कि नहीं नहीं, तुम छोटी हो, तुम अपने में से एक दाने मुझको दे दो ताकि मेरे पास मटर के दानों की संख्या तुम्हारे पास मटर के दानों की संख्या के 2 गुने हो जाएं। तो बताइए कि उन दोनों के पास कितने कितने मटर के दाने थे। प्रश्न को हल कर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। माना छोटी चिड़िया के पास छोटी चिड़िया के पास x दाने, कितने दाने हैं जी? x दाने। तथा बड़ी चिड़िया के पास y दाने। बड़ी चिड़िया के पास y दाने। तब दिया है कि प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त कहता है दे दो ताकि मेरे पास मटर के दाने तुम्हारे पास मटर के दाने तुम्हारे पास मटर के दाने की संख्या के बराबर हो जाए। हमने क्या बनाया कि छोटी चिड़िया के पास मटर के दाने x है, बड़ी चिड़िया के पास y है। तो जब बड़ी चिड़िया छोटी चिड़िया के मटर के दाने देती है तो छोटी चिड़िया के पास मटर के दाने कितने हो जाएंगे? x+1। अब बड़ी के पास मटर के दाने कितने हो जाएंगे जी? y-1। क्या शर्त कहता है कि तुम हमें एक मटर के दाने दे दो ताकि हम तुम्हारे बराबर हो जाएं। तो x+1 = y-1। अतः ये होगा x + 1 - y + 1 = 0। x - y + 2 = 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। अब दूसरे शर्त हमें क्या कहते हैं? तो हम लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। कौन सी शर्त के अनुसार जी? दूसरी शर्तानुसार। लिखिए दूसरी शर्तानुसार। दूसरा शर्त हमारा क्या कह रहा है जी? दूसरा शर्त कह रहा है कि बड़ी चिड़िया बोलती है कि नहीं, तुम हमें एक मटर के दाने दे दो ताकि हम तुम्हारे मटर के दाने के ताकि मेरे पास मटर के दाने तुम्हारे पास मटर के दाने के 2 गुना हो जाए। तो छोटी के पास कितना है मटर के दाने जी? x है। जब ये बड़ी वाले को दोगी तो इसमें x-1 हो जाएगा। अब बड़ी वाले के पास कितना हो जाएगा जी? y+1 हो जाएगा। अच्छा, काज कह रहा है कि छोटी वाली जब बड़ी वाली को दे रही है तो बड़ी वाली 2 गुनी हो जा रही है। किससे? छोटी वाली की। जब छोटी वाली की 2 गुनी हो जाएगी तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्या होगा जी? 2x - 2 = y+1। इसको जब हम सॉल्व करें तो कुछ ऐसे बनेगा 2x - y - 2 और -1 = 0। ये बनेगा 2x - y और -3 = 0। हम इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। अब पहला इक्वेशन हमारा क्या बना था जी? पहला इक्वेशन था हमारा x - y + 2। पहला क्या था जी? x - y
+2 इक्वल टू 0 था, ये पहला था। हमें यहाँ से x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, घटा लो इक्वेशन, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या घटाइए तो देखिए क्या होता है, घटाइएगा तो 2x - y - 3 इक्वल टू 0 था। यहाँ पे क्या था, x - y - 3 इक्वल टू x - y +2 इक्वल टू 0 था। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे होगा x, ये कितना हो जाएगा, 3 2 5। इसका मतलब x बराबर 5। अतः छोटी चिड़िया के x बराबर कितना हो जाएगा जी, 5। अतः छोटी चिड़िया के पास मटर के दाने कितने थे, 5। अतः छोटी चिड़िया के पास, छोटी चिड़िया के पास 5 मटर के दाने थे, 5 मटर के दाने थे। अब बड़ी चिड़िया के पास कितना थे जी, y थे, तो y निकालिए तो जरा। समीकरण क्या था जी, x - y, समीकरण था हमारा x - y +2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर लें, x की जगह पे पुट करेंगे हम 5, तो ये हो जाएगा 5 - y +2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो, 7 - y इक्वल टू 0। इसका मतलब y इक्वल टू 7। अतः बड़ी चिड़िया के पास कितने दाने थे, अतः बड़ी चिड़िया के पास, चिड़िया के पास 7 मटर के दाने थे। क्योंकि इस इक्वेशन, इस प्रकार के समीकरण में हमें x और y, क्योंकि इस प्रकार के समीकरण में हमें x और y दो मान निकालना था, अतः इस प्रकार के इक्वेशन को दो चर वाले रैखिक समीकरण बोला जाता है, दो चर वाले समीकरण बोला जाता है। क्योंकि इस समीकरण में, अगर इस समीकरण को ध्यान दिया जाए एक पे, तो इसमें दो चर होंगे, एक x है, एक y, और इनकी इसकी घात मैक्सिमम कितना है जी, 1 है। इसलिए ऐसे समीकरण को क्या बोला जाता है, एक घात वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि ये इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे चूँकि दो इक्वेशन है, इसलिए इसको युगपत समीकरण बोला जाता है। अतः इस प्रकार के समीकरण को हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर क्यों जी, दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट है और एक सेकेंड है, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।